अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिसर्च प्रोजेक्ट की असाइनमेंट नंबर 3 जो कि लिटरेचर रिव्यू के बारे में है, इसकी एक एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन फाइल हम डिस्कस करेंगे। ये सॉल्यूशन फाइल एक ग्रेडेड असाइनमेंट है जिसमें इस लड़के ने 22 आउट ऑफ 25 मार्क्स लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स हैं। तो चलते हैं इस असाइनमेंट की तरफ कि इस लड़के ने किस तरह से इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं और टीचर के क्या क्या कमेंट्स हैं इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर के कमेंट्स आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। गुड, कीप इट अप, रीड ऑल द कमेंट्स केयरफुली एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अच्छा, फर्स्ट इन्होंने जो इसको अप्रिशिएट किया लड़के को, क्योंकि लड़के ने बहुत ही ज़बरदस्त लिटरेचर रिव्यू लिखा था। जो पर्टिकुलर असाइनमेंट थी लिटरेचर रिव्यू की, वो इन्होंने बहुत बेहतरीन लिखी थी। उससे हट के जो इनके कुछ मिस्टेक्स थी वो भी टीचर ने हाईलाइट की हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर ने कहा है कि आप APA स्टाइल जो है वो फॉलो करें, वर्जन 6। उसके बारे में इनकी कुछ मिस्टेक्स थी जो टीचर ने इनको कहा है। दूसरा, टीचर ने इनको सजेस्ट किया है रीड द बुक ऑफ एल ऑर्गे बिफोर ईच असाइनमेंट फॉर गाइडेंस। एल ऑर्गे की ये एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है जो कि एजुकेशनल रिसर्च को कंडक्ट करने के बारे में है। ये आप ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लें, इससे आपकी जो एजुकेशनल रिसर्च की ये जो असाइनमेंट्स हैं वो बहुत ही आप बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे और अच्छे नंबर ले लेंगे। नेक्स्ट, इनको स्काइप पे कांटेक्ट का कहा गया है। हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ठीक है, जो इनकी जर्नल जो मिस्टेक हुई है वो इनसे ये हुई है कि इन्होंने अपना यहाँ पे ऊपर टॉपिक नहीं मेंशन किया। ये टीचर का कमेंट आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने को अपना जो है वो टॉपिक मेंशन करना चाहिए था। टीचर ने कहा कि मैं आपके काम को कैसे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जब तक कि आप टॉपिक ना लिखें। ठीक है, बहरहाल ये एक जर्नल नॉर्मल मिस्टेक थी जो कि प्रीवियस असाइनमेंट्स की थी। पर्टिकुलर लिटरेचर रिव्यू में इनकी कोई इतनी मिस्टेक्स नहीं आई। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स और वो सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। नेक्स्ट इनका कमेंट था टीचर का कि राइट 3 पैराग्राफ्स अबाउट योर टॉपिक। अपना जो टॉपिक है उसको डिफ़ाइन करने के लिए कम से कम 3 पैराग्राफ आपने लिखने हैं। आपने टॉपिक क्यों चूज़ किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी और आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं, ये आप एक इंट्रोडक्टरी कम से कम 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो इसके ज़रूर लिखें। नेक्स्ट ये कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू। इनकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में थोड़ा सा था। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू द पॉइंट और कंसाइज लिखनी है। इन्होंने थोड़ी इसको लेंथी कर दिया था। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चंस वही जो प्रीवियस 2 असाइनमेंट्स इन्होंने कंपाइल किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनकी आती है जो लिटरेचर रिव्यू, जिसमें इन्होंने माशाल्लाह 22 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, इसमें जो टीचर ने इनके पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं या इनको जो गाइडलाइन दी है वो टीचर ने ये दी है कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो बेसिकली जब आप पास्ट स्टडीज़ पढ़ते हैं तो आपको कुछ वहाँ पर कमी महसूस होती है। ठीक है, उस कमी को आपने अपने लिटरेचर रिव्यू और अपनी इस रिसर्च में पूरा करना होता है। ठीक हो गया, तो ये टीचर ने इनको एक सजेशन दी है कि आप उनमें जो चीज़ मिसिंग आ रही है, जो गैप आ रहा है, जो कंट्रडिक्शंस आ रही हैं, उनको आप ज़रूर एक दफ़ा जो है वो देखें और लिखें। नेक्स्ट जो टीचर का कमेंट है वो है preliminary literature review provide a summary of previous related search on the research problem and the strength and weaknesses and a justification of your research। ठीक है, प्रीवियस जो रिसर्च हो चुकी है उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, लिटरेचर रिव्यू वो में आप वो चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, और आप इसमें एक जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी रिसर्च के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ नोन, व्हाट हैव बीन डन बाय अदर्स, इस टॉपिक के बारे में जो है वो ऑलरेडी क्या एक जाना जाता है और क्या जो है वो लोगों ने इस पे काम किया है आपके टॉपिक के रिलेटेड, एंड व्हाई यूर रिसर्च इज़ स्टिल नेसेसरी। ठीक है, और इसमें आप ये भी एक जो है वो देते हैं कि ऑलरेडी तो रिसर्च हो चुकी है, फिर आपकी रिसर्च क्यों नेसेसरी है। ठीक है, फिर आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है जबकि ऑलरेडी उस पर रिसर्च हो चुकी है। तो ये होता है कि हर जो है वो टाइम पे प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये टेक्नोलॉजी का दौर था, आज से अगर हम 30-35 साल पहले चले जाएं तो टेक्नोलॉजी इतनी जो है वो आम नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था एजुकेशन में। तो अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, इस वजह से लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं
उनकी वजह से मैं ये रिसर्च लिख रहा हूँ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, ठीक है। इनकी यूजेस की वजह से लोगों का टाइम काफ़ी ज़ाया हो रहा है। या जिस तरह भी आपका जो भी टॉपिक हो, आपने उसकी जो करंट नीड है उसके तहत आपने वो टॉपिक लिखना है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इन्होंने दी है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, लैंग्वेज ओरिजिनेशन थ्योरी इन इस्लाम। आप इनकी हेडिंग चेक करते जाएं, कितनी ज़बरदस्त हेडिंग्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी है, आर्बिटनेस है, प्रोडक्टिविटी है, डुअलिटी है। फिर उन्होंने उन तमाम जो क्वालिटीज़ हैं उनको डिस्कस किया है बड़े प्यारे तरीके से, ठीक है। इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, देखिए ये किस तरह एक सीक्वेंस के तहत लेके चले हैं। लैंग्वेज इनका टॉपिक था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लैंग्वेज के बारे में लिखा है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज उन्होंने लिखा है, किस प्यारे तरीके से ये लेके आए हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इस तरह की आपने हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह की वीडियोस इन्होंने ये टॉपिक्स जो हैं वो आपने बनाने हैं, हेडिंग्स आपने बनानी है, उनके तहत आपने लिखना है। और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पास्ट काम उठाया है, जो पास्ट रिसर्चेज हुई थी वहाँ से इन्होंने चीज़ें उठा के अपनी हेडिंग्स के नीचे लिखी हैं। ये हेडिंग्स इनकी अपनी हैं, ठीक है। इन हेडिंग्स के तहत इनको जो डाटा पास्ट से मिला है वो इन्होंने नीचे लिखा है, और ये इस तरीके से इन्होंने अपना लिटरेचर रिव्यू तैयार किया है। और आप भी इसी तरीके से अपना लिटरेचर रिव्यू तैयार करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स सारी चीज़ें, फिर एंड पे इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, ठीक है। जॉर्ज जूल का रेफरेंस दिया है 2010, ठीक है। इस तरह इन्होंने ये सारे रेफरेंसेस दिए हैं 2017, 2013, 2018। बहुत ही ज़बरदस्त असाइनमेंट थी इनकी व्यूअर्स। तो आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो इस वीडियो के बारे में, इस असाइनमेंट के बारे में, आप ज़रूर हमसे डिस्कस करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इन्हीं को फॉलो करके बहुत ही अच्छे मार्क्स लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।